और अहम खबर, देश के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान, एक बार उनकी तरफ से अब बयान आया है। धर्मेंद्र प्रधान काफी दिन के बाद जेन ज़ी के मुद्दे पर और छात्रों के मुद्दे पर खुलकर बोले हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह का प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन के अंदर सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी और शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब काफी दिन के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेन ज़ी हमारे ही बच्चे हैं और युवाओं की आकांक्षाओं से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के आंदोलन के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनके इस बयान पर साथ में उन्होंने एक और बात कही कि छात्रों को जेन ज़ी को गुमराह करने की भी कोशिश की गई। उनके इस बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से उनसे सवाल किए गए कि अगर छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की गई तो फिर इस्तीफा क्यों दिया गया, और एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आई। जंतर मंतर से उठी थी छात्रों की आवाज, दिल्ली से गूंजे थे शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई नारे और उन नारों पर सियासत भी खूब गरमाई। और अब ओडिशा से देश के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान का जवाब। नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्रों के आंदोलन के बाद इस्तीफा देने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बच्चों को गुमराह किया गया, लेकिन बच्चों की आकांक्षाओं के सामने उनके लिए कोई पद जरूरी नहीं। उनके इस बयान के बाद फिर से सियासी बयानबाजी तीखी हो चुकी है। छात्रों का आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस्तीफे के 2 हफ्ते बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर फिर गरमाई सियासत। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ही शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। जेन ज़ी हमारे ही बच्चे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन देश के बच्चों और युवाओं की आकांक्षाओं से बड़ा कोई पद नहीं। केबे आउ थरे मौका पाइले मु तार विस्तार परीक्षा संशोधन संपर्क कहबी, किंतु मते गोटे समय एथरे जो घटना बली चलिला मते लागिला जे जेन ज़ी तो आमर ही किछि लोक जेन ज़ी नुआ पीढ़ीर पिला मानकु भ्रमित करबा पई चेष्टा करले, किंतु मोर कौन व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नथिला सेते बेले। जदि भारत वर्षर नुआ पीढ़ी प्रति वर्ष भारत रे 2 कोटी पिला माने जन्म नियंती, जदि 15 रु 25 वर्ष भितर 10 वर्ष भितर 20 कोटी नुआ पीढ़ीर पिला जा कांध उपरे भारत विश्व गुरु हबो। धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान ने सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर छात्रों के आंदोलन को गुमराह किया गया तो फिर इस्तीफा क्यों दिया, और वो ये भी बताएं कि गलत कौन लोग थे जिन्होंने युवाओं को बहकाया। देखिए, अगर प्रधान साहब ये समझते हैं कि वो जो मूवमेंट था उसे मिसलेड किया गया था, बच्चों को गलतफहमी का शिकार किया गया था, तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? फिर तो वो ये बात माने कि उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है, उन्होंने डर के मारे इस्तीफा दिया है। अगर वो जेन ज़ी गलत थे और गलत लोग उनको गाइड कर रहे थे, एक तो ये बताएं वो तो मिनिस्टर रहे, कि वो गलत लोग कौन थे जिन्होंने मिसगाइड किया था, उनके नाम बताएं। और अगर गलत लोगों ने मिसगाइड किया था तो सारे जेन ज़ी को वो एक्यूज कर रहे हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है कि अगर छात्र गलतफहमी का शिकार थे तो सरकार झुकी क्यों? तो वहीं बीजेपी ने इसे त्याग और जिम्मेदारी की कहानी बताई। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा ने धर्मेंद्र प्रधान के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अगर देश की जेन ज़ी और युवा पीढ़ी को कोई फायदा हुआ है तो ऐसी कुर्बानी बार बार मंजूर है। कल भी वो बोले कि अगर मुझसे उन लोगों को कुछ फायदा हुआ है, देश की जेन ज़ी और युवा पीढ़ी को आगे आने के लिए ऐसा कुर्बानी बहुत साल मंजूर है। तो मुझे लगती है कि जेन ज़ी के पास देश की प्रधानमंत्री, देश की पूर्वतन शिक्षा मंत्री और जिन लोगों के हाथ आज देश है, उन सबका जो अपील है कि राष्ट्र हित में और
उभर के आगे आना है। आपके भविष्य, आप हमारी भविष्य है और आपको भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम सब आगे मिलकर चले। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नीट विवाद, पेपर लीक और परीक्षा की तारीखों को लेकर छात्रों में गुस्सा सरकार की नीतियों से पैदा हुआ। कहां से रिसर्च करके आते हैं? अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क ही जाएंगे बच्चे। आप जिम्मेदार हैं। क्या भड़काया गया? देखो, बार बार कोई ये बीजेपी का आरएसएस के लोग बोलता है जैन जी देशद्रोही है, ये बोलता है उनको भड़काया गया। बीजेपी के लोग बोलते हैं जैन जी टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक बार बैठकर एक मीटिंग लीजिए आप लोग। एक लंबे अंतराल के बाद शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि देश के युवाओं से बढ़कर कुछ नहीं। इस मुद्दे पर देश का सियासी माहौल जिस तरह से गरमाया है, ये पहली बार नजर आया। 12 साल की मोदी सरकार के कार्यकाल में ये पहला मौका था जब किसी प्रदर्शन के बाद किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के बयान से एक बार फिर से जेन ज़ी और छात्रों के आंदोलन पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। न्यूज़ डेस्क, खबर अभी तक।